हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी सब हमारे साथ में, तो आप सब देख रहे हैं आपकी सब हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आखिर आज इंतजार खत्म हो गया एफबी। आज हमारा टॉपिक आ चुका है एफबी को लेकर। एफबी काम क्या करता है, एफबी के कितने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका वर्किंग, और एफबी का प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफबी क्या है? एफबी एक ड्राइंग मशीन है जो कि वेट गन्स जो कि गीले मेटल को ड्राई करता है। और वो ड्राई कैसे करता है? तो ड्राई ये फ्लूइडाइजेशन के जरिए करता है। इसका प्रिंसिपल होता है फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक साइक्लोन फ्लूइडाइजेशन होता है और एक अम्ब्रेला टाइप फ्लूइडाइजेशन होता है। साइक्लोन टाइप फ्लूइडाइजेशन में ये मेटल को साइक्लोन टाइप में घुमाता है, मेटल को साइक्लोन टाइप में ड्राइंग करता है। और अम्ब्रेला टाइप ड्राइंग में ये अम्ब्रेला के आकार में मेटल को ड्राइंग करता है। अम्ब्रेला टाइप में यानी मटेरियल को ऊपर लेके जाता है और ऐसे फूलों की तरह नीचे आने देता है। जैसे कि पानी का, जैसे आपने देखा होगा पानी के झरने में पानी ऊपर जाता है और ऐसा नीचे आ जाता है, तो उस टाइप में ये ड्राइंग करता है। बी वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ हॉट इनलेट एयर फ्लो, लाइक जिसको हम सीएफएम बोलते हैं, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो सीएफएम की हेल्प से ही मटेरियल ड्राइंग होते हैं, जो कि हॉट इनलेट एयर आती है, जो कि बॉयलर से होके आती है हमारे पास। इसके बारे में भी मेन डिटेल्स हम मेंटेनेंस की टीम से जान सकते हैं, बॉयलर के बारे में, वो इनलेट एयर कैसे आती है, कहाँ से आती है। तो अभी हम बात करते हैं एफबी के वर्किंग पे। तो इनलेट एयर आती है, उसके उसकी हेल्प से हमारी मटेरियल ड्राइंग होती है। बाउल में एक प्रिफरेटेड प्लेट होते हैं जो डिपेंड करता है कि मटेरियल का फ्लोराइजेशन कैसे रखना है। देन हम बात करेंगे एफबी में फिंगर बैग लगी होती है, जो कि फिंगर बैग पोली कॉटन होती है, जो कि पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के बनी होती है, जो कि 5 से 10 माइक्रोन के बीच में होती है। एज पर मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है कितने माइक्रोन की बैग हमको यूज करना है। तो मतलब अबाउट लगभग 5 से 10 माइक्रोन की बैग हम यूज करते हैं नॉर्मली। देन ये फिंगर बैग होता क्यों है और फिंगर बैग मशीन में क्यों लगती है? तो फिंगर बैग मशीन में प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, जो कि मटेरियल को ड्राइंग करने में हेल्प करती है। अगर हम फिंगर बैग ना लगाए तो हमारी सारी मटेरियल एक्सपोज हो जाएंगी, जो कि जस्ट चेम्बर से बाहर आउटसाइड चली जाएगी। तो हम ड्राइंग क्या करेंगे? तो फिंगर बैग मटेरियल सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है जिसमें हम फिंगर बैग यूज करते हैं मटेरियल सेफ्टी के लिए। और इसका बहुत ही फंडामेंटल होगा जो फिंगर बैग लगाता है, इसकी भी बहुत ही अहम भूमिका होती है मटेरियल ड्राइंग करने में। विदाउट फिंगर बैग हम ड्राइंग तो मटेरियल कर ही नहीं सकते, सारा मटेरियल एक्सपोज हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं एबी की सेंसर के बारे में। एबी में सेंसर कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एबी में प्रोडक्ट सेंसर होता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर प्रोडक्ट सेंसर हमारा सही से काम ना करे, मशीन तो चलेगी लेकिन हमें ड्राइंग कितनी हो रही है, ड्राइंग एक्चुअल ड्राइंग हमें पता नहीं चलेगा कि मटेरियल टेम्परेचर कितनी है। उसके लिए हमको एलओडी लेने जाएंगे तो हमारी टाइम, मतलब टाइम बर्बाद हो जाएगी, इतनी हमारी प्रोडक्ट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगी। और जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ड्राइंग टाइम, देन हम चेक करेंगे एलओडी, तो हमारी एलओडी नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट टेम्परेचर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो प्रोडक्ट टेम्परेचर सेंसर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देन प्रोडक्ट बाउल लिमिट सेंसर होता है, जो कि बाउल को हम पी के शेप में लगाते हैं, इन करते हैं। देन हमारी प्रोडक्ट बाउल लिमिट सेंसर होती है, जो कि मशीन को नोटिफिकेशन करती है कि हमारी बाउल मशीन में लग गई है, इन्वर्ट हो चुकी है। देन प्रोडक्ट टेम्परेचर हम फीड करते हैं पी बाउल से बाउल। देन मशीन को हम सील करते हैं। देन थर्ड सेंसर हमारा हो गया फिल्टर बैग इन प्लेस सेंसर, जो कि फिल्टर बैग हमारा, जो भी हम फिल्टर बैग सील करते हैं वो प्लेस पे गया है या ऊपर तक गया है या नहीं गया है, ये सेंसर हमें बताती है। और देन इनलेट टेम्परेचर सेंसर, एग्जस्ट टेम्परेचर सेंसर, जो कि इनलेट जो भी आ रहा है हमारा इनलेट फ्लो, उसका टेम्परेचर बताता है। और एग्जस्ट जो भी हमारा एयर जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, ये हमारा ये सेंसर बताते हैं। एग्जस्ट टेम्परेचर सेंसर और इनलेट टेम्परेचर सेंसर। बी बाउल में प्रेफरेड प्लेट होता है, जो कि बी बाउल में लगे होते हैं। और एक टचमेस होता है, वो जाली टाइप का होता है, सिप के टाइप में। वो 100 माइक्रोन 200 माइक्रोन की होती हैं, जो कि बी बाउल में यूज करते हैं। ये भी प्रोडक्ट ड्राइंग के लिए हेल्पिंग होते हैं। बी के ऊपर के पोर्शन होते हैं, जो भी हमारे बी के ऊपर चेम्बर बोलते हैं। और जो नीचे के पार्ट, जो नीचे के बाउल हमारे होते हैं, उनको हम प्लेनम चेम्बर बोलते हैं। और बी के बीच का पोर्शन होता है, उसको हम रिटार्डिंग चेम्बर बोलते हैं। डीपी सेंसर लगे होते हैं, जो कि प्रोडक्ट बाउल एंड फिल्टर बैग के बीच का डीपी डिफरेंशियल प्रेशर बताता है। और एक सेंसर होता है बीबीडी, या फिर एसएफएम सेंसर बोल सकते हैं। ये दोनों सेंसर एक ही वर्किंग करता है, लेकिन इनका नाम अलग अलग, जैसे कि एफबीडी में बीबीडी होता है, कई मशीनों में एसएफएम सेंसर होता है। तो एसएफएम सेंसर का फुल फॉर्म सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग बताता है, बीबीडी का बेड ब्रोकन डिटेक्टर बताता है, जो कि दोनों का काम एक ही है। दोनों में नोटिफाई करते हैं कि कोई प्रोडक्ट, हमारा जो भी प्रोडक्ट ड्राइव कर रहे हैं, वो मटेरियल आउटसाइड एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, एग्जस्ट टेम्परेचर में बाहर तो नहीं जा रहा है। वो मटेरियल को डिटेक्ट करता है और हमें बताते हैं
कि मटेरियल कोई एक्सपोज नहीं हो रहा है। तो ये सारे सेंसर हमारे नॉर्मल जो भी मशीन हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये सारे सेंसर वर्किंग करते हैं और ये नॉर्मल है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर जैसे कि RH हो गया, RH ह्यूमिडिटी हो गया, ड्यूमिडिफिकेशन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, इनलेट ड्यू पॉइंट हो गया। ये बहुत सारे बैच में हमारे इनको भी हमको देखना पड़ता है। ये भी सारे टेम्परेचर सेंसर हमें इंश्योर करना पड़ता है कि ये भी सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने जो भी लिमिट सेट किया है वो उसके अकॉर्डिंग मशीन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारे बैच में हम इनको भी देखते हैं, इंश्योर करते हैं। हमें बैच के प्रोसेस के हिसाब से इनको फॉलो अप करना पड़ता है। ये हो गया एबी के बारे में टोटल जानकारी, इसके प्रिंसिपल, इसके वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, इसके कितने सेंसर होते हैं। और एपी, एपीडी, एपीपी इन तीनों का एंड पॉइंट होता है एलओडी। एलओडी चेक करता है जिसको हम लॉस ऑन ड्राइंग होता है। लॉस ऑन ड्राइंग का मतलब पाउडर का ड्राइंग या मटेरियल का ड्राइंग नहीं, मटेरियल का लॉस नहीं। ये होता है एलओडी चेक होता है जिसमें मॉइस्चर चेक करते हैं। हम लिमिट में पाउडर हम सैंपल निकालते हैं, सैंपल को लेके जाते हैं मॉइस्चर एनालाइजर में। हम एक मॉइस्चर एनालाइजर मशीन होती है जिसमें हम मॉइस्चर ऑब्जर्व, मॉइस्चर इस पाउडर में कितना है वो हमें पता चलता है। देन हम मॉइस्चर एनालाइजर में अपना सैंपल डालते हैं और देन हम चेक करते हैं कि हमारा मॉइस्चर एनालाइजर में हमारा पाउडर कितना मॉइस्चर ऑब्जर्व हुआ है। देन वो पाउडर को ड्राइंग करता है। देन हमें वो बताता है कि कितना हम उसमें मॉइस्चर है। देन इससे हमें पता चलता है कि हमारा मटेरियल कितना ड्राइंग हुआ है और ड्राइंग नहीं हुआ है, जो कि हमारी लिमिट एज पर BMR रिकॉर्डेड होती है, जो कि हमारा एलओडी इतने लिमिट से इतने लिमिट के बीच में आनी चाहिए। देन हमारी एलओडी उस लिमिट के बीच में आ जाती है। देन हमारा प्रोडक्ट ड्राइंग हो जाता है और हम मटेरियल को अनलोड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, और नेक्स्ट स्टेज के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो गया एबी का फुल डिटेल्स जो भी मैंने आपको बताया। एबी ऐसी ही वर्क करती है। अगर सेंसर मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज़ आप कमेंट करना। जो भी सेंसर बाकी रह गए आप सब प्लीज़ कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मैंने एक क्विज स्टार्ट किया है, प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए उस क्विज में। आपकी इस पार्टिसिपेशन से बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलेगा। जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी अप्रिसिएशन जरूर की जाएगी। हमें अपना मिशन रखना है क्योंकि हमें नॉलेज को बांटना है, नॉलेज को एक दूसरे के पास ट्रांसफर करना है जिससे कि हम कुछ नए सीखें और मशीनों के बारे में सीख सकें। जो कि हम मेडिसिन खाते हैं उसके बारे में तो जान ही सकते हैं कि मेडिसिन कैसे बन रही है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, ये तो हम सभी जान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर पहली बार आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।